एक लड़की को अपना मायके छोड़ करके ससुराल में जब पहली बार जाती है तो उनको क्या महसूस होता है, कैसे रहना पड़ता है, ये सब चीजें। पूजा बताइए, जब आप अपने घर को छोड़ करके आई ससुराल में तो आपको क्या महसूस हुआ बाबू? फैमिली को छोड़ने के बाद फीलिंग अच्छी नहीं होती। हाँ। यहाँ पे आने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद देखिए, पूजा जो है एक्चुअली समाजशास्त्र से एमए की हुई है और इन्होंने पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक कार्य किया और इन्होंने प्रेरणा भी बनाया था कि जब भी हम अपने ससुराल में जाएंगे तो कुछ पेड़ पौधे लगा करके ही घर के अंदर एंट्री करेंगे। कुछ इस तरह से इन्होंने कार्य किया है यहाँ पर आकर के। तो इसके बारे में हम पूजा से बात करें। पूजा, जब आप इस तरह से सोची हुई थी कि यहाँ पर आने के बाद हम पेड़ पौधे लगा करके अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे, तो आपने जब यहाँ पर बोला तो कोई ऐतराज किया था क्या? अच्छा, ये सब नहीं। ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, आज तक आपने कहीं पर देखा होगा किसी भी शादी में कि 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन हम आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको पूरे दुनिया में, भारत में एक ऐसी अनोखी शादी शायद आपने अब तक देखा होगा, उस शादी के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर 7 फेरे की जगह पर 9 फेरे लिए गए हैं और उस 9 फेरे का अर्थ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिन दहेज रहित एक ऐसी जो अनोखी शादी हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत सराय गोकुल में, और हम उस जगह पर हैं दोस्तों जहां पर आपको मैंने पहला वीडियो बनाया था और सामने आप ये देख भी रहे हैं कि बाबा खड़ेश्वरी नाथ की जो ये समाधि स्थल है और ये जो मंदिर बना है और जो इस मंदिर के देख रेख करता धरता जो है ओमकार नाथ गिरी जी के सुपुत्र की शादी बिन दहेज रहित हुई है ये शादी। और इस शादी में किस प्रकार से 7 फेरे की जगह 9 फेरे लिए गए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और उनके आज जिस प्रकार से जो समाज में जैसे लोग दहेज का डिमांड करते हैं, बिना दहेज की, पहले कोई अगर एक लड़की का पिता जब आता है तो पहले पूछते हैं लोग कि कितना आप पैसा देंगे, आपके पास क्या कैपेसिटी है। एक सर्विस करते हुए सत्यम गिरी और उनके पिता जो हैं ओमकार नाथ गिरी, जो फौज में भी नौकरी करते हैं, जिस प्रकार से इन लोगों ने बिन दहेज रहित शादी किया हुआ है और 9 फेरे लिए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी लेंगे। अच्छा ओमकार जी, जो आपने इस तरह से प्रेरणा आपके अंदर आया है और जिस प्रकार से 7 फेरे की जगह पर आप 9 फेरे लिया, और सबसे बड़ा चीज क्या है, आप एक आर्मी में फौज में रहते हुए और आपके लड़के जो हैं एयर होस्टेज हैं सत्यम गिरी, इस प्रकार से आपके अंदर जो आइडिया विचार आया है बिन दहेज रहित, और जिस प्रकार से लोग सबसे पहले आते हैं जब शादी ब्याह में लड़कों की शादी के लिए, जिन लड़कों की नौकरी रहती है, सर्विस करते हैं लोग, तो जिस प्रकार से पैसे का लेन देन पहले डिमांड करते हैं, आपने इस प्रकार से जो मिसाल पेश किया, क्या इस तरह से क्या है आप बताएं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है बाबा के तपस्थली पर। जी देखिए, मैं डिग्री कॉलेज मलिकपुरा में जब ग्रेजुएशन कर रहा था 1994 में मेरा सिलेक्शन नेशनल कैडेट कोर के माध्यम से रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली के लिए हुआ और मैं PRD कैंप, प्री रिपब्लिक डे कैंप जो लगा था लखनऊ में जी। तो लखनऊ में जो है कि संकल्प शपथ पत्र लिखवाया गया और शपथ दिलवाया गया कि हम जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, हम जो है भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे जी, और हम जो है दहेज प्रथा को जो है दूर भगाएंगे और हम नशा से दूर रहेंगे।
तो इस तरह से और कई जगहों पर हमें जो है और हमारे बीच साथ में अन्य लोगों को भी जो है संकल्पित करवाया गया। लेकिन मैंने देखा कि लोग संकल्प तो ले लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, लेकिन वो बात आज के समय में नहीं है कि जो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम ने कहा था, रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल हर कदम कदम पर लोग जो है सौगंध ले लेते हैं और संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, किंतु उसको निभाते नहीं हैं। वो केवल और केवल मंच तक ही सीमित रह जाता है। तो हमने अपने जीवन काल में जब भी कोई संकल्प लिए हैं, उस संकल्प की महत्ता को समझने का प्रयास किए हैं, जानने का प्रयास किए हैं। हमने जब संकल्प लिया कि हम जो है दहेज विरोधी रहेंगे, दहेज का विरोध करेंगे जीवन पर्यंत, फिर हमने ये देखा कि उसी में जो है एक हमारे पीटीओ थे, पावर टाइम ऑफिसर एनसीसी के, तो हमने कहा सर क्या इसको निभाया जाना संभव है? बोले नहीं बेटे ये संभव तो नहीं है। हमने कहा सर हम इसको निभा करके दिखाएंगे। फिर जो है कालांतर में चल करके जब मेरे सुपुत्र सत्यम की शादी की चर्चा जो है लोगों ने अगुवाई करना आरंभ किया, तो हमने पहले ही ये घोषणा कर दिया था कि हम 1 रुपये भी दहेज नहीं लेंगे। लोगों को यकीन नहीं होता था कि ओमकारनाथ गिरी जी जो है भारत सरकार के अंतर्गत जो है सेना में सर्विस करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में। इनके जो है काफ़ी जो है लोग प्रशंसा भी करते हैं कि आपके घर मकान बड़े स्टैंडर्ड हैं, आपके घर का रहन सहन बड़ा स्टैंडर्ड है। तो आप जैसे लोग जो है कम से कम 2, 4, 5 लाख रुपए तो जो है दहेज में बिना मांगे जो है मिल जाएगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा कि नहीं, ये दहेज लेना जो है महापाप है। आज दहेज न देने की वजह से कितनी बेटियों का जो है जला करके जो है उसके ससुराल वाले जो है उसको जो है नष्ट कर दिए। दहेज के ही वजह से कितनी बेटियां बलि की बेदी पर चढ़ गई। मैं दहेज नहीं लेकर के दिखाऊंगा ताकि इसमें आने वाले समाज के नई पीढ़ी में जो है लोगों को जो है सत्प्रेरणा मिलेगी हमारे इस दहेज नहीं लेने से। तो हमारे यहाँ करीब 22-23 जगहों से पूरे पूर्वांचल के लगभग हर डिस्ट्रिक्टों के लोग आए अपना साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो उसमें जो है मोहम्मदाबाद जो जनपद गाजीपुर के अंतर्गत एक तहसील आती है, वहाँ के श्रीमान जो हमारे समधी बने हैं राम जी गिरी जी, वो इस समय वर्तमान में भाजपा के प्रांतीय प्रतिनिधि गाजीपुर जनपद से जो है 7 प्रांतीय प्रतिनिधि हैं। उन 7 में से वो एक हैं श्रीमान राम जी गिरी। तो उनके विचार हमें बड़े अच्छे लगे और उनको भी बड़ा ये सुनकर के आश्चर्य हुआ कि ओमकार जी जो है दहेज विरोधी हैं, ये जो है दहेज नहीं दे रहे हैं। तो हमने जो है 1 रुपये भी कहीं किसी प्रकार का जो है 1 रुपये की भी जो है लेन देन की बू नहीं आने दिए हैं। यहाँ तक कि जो है विवाह के समय में जो संकल्प में 1 रुपये या 51 रुपये रखते थे बच्चे के हाथ पर, उसको भी मैं जो है निवेदन के साथ वापस कराता था कि नहीं, इसमें पैसे की बू नहीं आनी चाहिए। उसके जगह पर हम गेंदे के फूल को रखवा करके संकल्प जो है दिलवाए, लेकिन इसमें 1 पैसे भी कहीं पर भी दहेज नाम से संबंधित कोई बात नहीं रही, न तो दहेज लिया गया। दूसरी बात ये कि हमारा जो ब्राह्म विवाह होता है हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातनी विवाह है, ये सदियों से चला आ रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता के समय से चला आ रहा है ब्राह्म विवाह। अनेक प्रकार के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह होते हैं, राक्षस विवाह होते हैं, पिशाच विवाह होते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसमें से ब्राह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान राम के जनकपुर में भी ब्राह्म विवाह हुए थे। तो ब्राह्म विवाह में एक सप्तपदी की मान्यता है। कन्या जो है वर से 7 वचन कहती है और वर उसको स्वीकार करता है। फिर वर कन्या से 5 वचन कहता है, कन्या उसको स्वीकार करती है। उसके बाद जो है वो 7 फेरे लेते हैं अग्नि को साक्षी मान करके। ब्राह्मणों के बीच में जो है अपने जो है हितैषियों के बीच में 7 फेरे लेते हैं। तो हमने उसमें 9 फेरे दिलवाए। 7 तो वो जो है सप्तपदी के प्राचीन काल से फेरे चले ही आ रहे हैं। 8वां फेरा हमने इस बात से लगवाए कि कभी भी हम जीवन में गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नर भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। तो 8वां फेरा इस संदर्भ में लिया गया और 9वां फेरा लिया गया कि हम जो है
पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जितना हो सके इस पृथ्वी के ऊपर जो है वृक्षारोपण करें। तो जब वहाँ से हमारे वर वधू चले और हमारे घर में वधू प्रवेश होने के पहले ही उन दोनों को जो है हमने उनके हाथों से जो है पंचवटी के पेड़ लगवाए। पंचवटी के 5 पेड़ हुए, बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, आम, ये 5 हुए। फिर हमने कहा कि ये प्रतिज्ञा जो है 9वें में लिए हैं पर्यावरण बचाने के लिए, तो 4 पेड़ और इनसे लगवाए जाएं। तो 5 तो पंचवटी के हो गए और 4 अन्य पेड़ भी जो है अशोक के, नाशपाती के और आंवले आदि के जो है लगवाए। टोटल 9 पेड़ जो है हमने अपने वर वधू के हाथों से लगवाए और यह कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, मुझे बड़ी सुकून मिली। और फिर उस वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद करीब कुछ नहीं तो सैकड़ों लोगों के मध्य में जो है यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला। उसके बाद में वह जो है वर वधू माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और घर में प्रवेश किया। मुझे बहुत सुकून मिला। आज मैं इतना संतुष्ट हूँ कि ये दहेज न लेकर के जीवन में शायद इतनी संतुष्टि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी जितना मैं आज संतुष्ट हूँ नहीं लेकर के। और मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है कि मैं दहेज प्रथा की यह आंधी, मैं दहेज प्रथा की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो मैं मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। मैं दहेज प्रथा की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। मेरा संकल्प जो है इसी तरह आगे भी जो है पथगमन करता रहेगा। जी देखिए, ओमकार जी गिरी महाराज जो हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा और समाज को जिस प्रकार से इन्होंने इस दोहे के माध्यम से आईना दिखाया कि किस प्रकार बिन दहेज रहित शादी किया जा सकता है और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में उन्होंने जिस प्रकार से कहा, और खास तौर से उन लोगों को एक संदेश भी दिया कि जो दहेज लेकर के अपने वधुओं को घर में ला करके फिर कैसे जला करके मारते हैं, इन सब बातों को इन्होंने किस प्रकार बेवादगी के साथ बताया और समाज को आईना दिखाया। जिस प्रकार से इन्होंने 9 फेरों का वर्णन करके बताया है, अगर समाज अगर इस तरह से करना जिस दिन चालू कर देगा तो हकीकत में दोस्तों परिवर्तन होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन ओझा, Ra 24 न्यूज।